दोस्तों जय गुरुदेव। दोस्तों गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे। तभी एक राजा ने उनसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, काफ़ी लोग तो गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं और सैकड़ों साल तक तपस्या करते हैं, लेकिन तब भी उनको परमात्मा का मिलन नहीं होता। कोई ऐसा रास्ता बताए हमें जो हम भी परमात्मा तक पहुंच सकें। तो गुरुदेव मुस्कुराए, बोले भाई एक कहानी सुनाता हूँ। बोले भाई एक है ना, चोर होता है बहुत बड़ा, जितना खतरनाक चोर तुम समझ सकते हो उससे भी ज़्यादा खतरनाक चोर। और मज़े की बात यह है कि उसको हिंसा करने में बड़ा मज़ा आता है। चोर तो था ही, लेकिन वो हिंसा भी बहुत करता था। तो उसके सामने जो भी आया था तो उनको मारना काटना उसके कर्म में था। उसको मज़ा आता था इन चीज़ों से, बड़ा खुश होता था चोरी कर कर, लोगों को मार काट कर। अब ऐसे ही वो चोरी चकारी करने के लिए एक बार जंगल की तरफ जा रहा था या कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक संत मिल जाते हैं। अब संत मिलना मतलब आप समझ सकते हो, संत का मिलना ही आपकी किस्मत को बदल सकता है। लेकिन सत्संग करने लगोगे, उनसे बातचीत करोगे तो कुछ ना कुछ आपको वो सिखाएंगे। अब वो संत जब चोर से मिले तो चोर ने उनको भी मारना लूटना चाहा। संत ने बड़े प्यार से उससे पूछा, भाई एक बात बता कि तेरे को इन सबसे मिलता क्या है। चोर बड़ा गुस्से में बोला, क्या मिलता है, क्या मतलब, तुम्हारे पास जो भी धन होगा वो धन लूट लूंगा और तुम्हें मारूंगा काटूंगा तो उसमें मुझे बड़ा मजा आएगा। अब वो ऋषि मुनि मुस्कुराए बोले भाई इससे तुझे मजा आएगा। बोलता है हाँ मजा भी आएगा, सुख भी मिलेगा। तो बोले भाई सुख की तुझे असली पहचान ही नहीं आज तक कि सुख होता क्या है। इन चीज़ों से तुझे अगर सुख मिलता है तो आज तक तुझे इतने लोगों को मारा काटा, तुझे सच सच अपने दिल पे हाथ रख के बता, क्या सुख सही मिला तुझे, असली सुख। वो चोर थोड़ा सोच में पड़ गया कि असली सुख तो नहीं मिला। सुख तो सही में मैं जानता ही नहीं आज तक सुख होता क्या है। बस लगा हुआ एक काम में, अपना उसमें जो भी लूटता पाटता हूँ, उससे जो भी खर्चा मेरे को ज़रूरत होती है वो पूरी कर लेता हूँ। लेकिन सुख का क्षण तो शायद लगे कि मन को शांति आज तक ही नहीं मिली मुझे, मन तो अभी तक शांति नहीं हुआ मेरा। तो वो संत ने बोला कि भाई असली सुख तुझे चाहिए तो तुझे कुछ काम करने पड़ेंगे। बोला हाँ महाराज, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कर। उन्होंने एक सूखी लकड़ी, एकदम जंगल में पड़ी हुई सूखी लकड़ी, छोटी सी लकड़ी उठा के दी कि ले भाई इसको पकड़, और जब ये हरी होने लगे तो समझना कि तेरे पास शांति आनी शुरू हो जाएगी, तुझे असली सुख का रास्ता तुझे मिलना शुरू हो जाएगा। और बोला इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा होगा, यहीं बैठे बैठे मिल जाएगा। बोला नहीं, हिंदुस्तान बहुत अच्छी पवित्र नदियां हैं, पवित्र लोग हैं, पवित्र जगह हैं हिंदुस्तान में। तो तीर्थ करना शुरू कर, यहाँ से निकल तीर्थ के लिए। तीर्थ की भावना से तू निकलेगा तो तुझे अपने आप ही रास्ते में कहीं ना कहीं तुझे अपने आप ही परमात्मा रास्ते पे ले आएंगे। अब वो चोर वो लक्कड़ लेके चल पड़ा तीर्थ की भावना से कि भाई मुझे तीर्थ करना है, मुझे परमात्मा के करीब पहुंचना है, सुख असली सुख शांति मुझे चाहिए। इस भावना से वो निकल पड़ा। अब निकल तो पड़ा लगभग 10-15-20 किलोमीटर चला होगा। रात हो गई। रात को वो एक पेड़ के नीचे आराम करने की स्थिति में आ गया। वहाँ सोचा कि यहाँ पर आराम करते हैं। जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उस पेड़ के ऊपर 4 चोर
पहले ही छुप के बैठे हुए थे। अब वो चोर ऊपर छुप के बैठे हुए थे तो वो बातें कर रहे थे कि आज इस सामने वाले गांव को पूरा का पूरा जला देंगे, मार देंगे सबको। सब इन लोगों ने हमारा बहुत नुकसान किया, हमें पकड़वा दिया था, तो आज इस गांव का एक भी बच्चे को हम जान से मार देंगे, सारे गांव को लूट लेंगे और सारा गांव जला देंगे। अब नीचे बैठा जो चोर था, वो लक्कड़ लेके जो निकला था, कहते ना पड़ी हुई लक्कड़ लेके वो जो निकला था, तो अब वो उन चोरों की बात सुनता है तो उनको बुलाता है, भाई तुम क्या किस रास्ते से करोगे, मैं तुम्हारे से बड़ा चोर बैठा हूँ, आओ तुम्हें मैं रास्ता दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए। अब वो चोर नीचे उतरने लगे और जैसे जैसे चोर उतरते वो उन सबको जान से मार देता। एक एक करके उसने उन चारों को जान से मार दिया। अब जान से मार तो दिया, लेकिन उसके दिमाग में आया यार वो सच उन्होंने ऋषि मुनि ने कहा था कि भाई तुझे हिंसा नहीं करनी, शांति के पथ पर चलना है, शांति अगर खोजनी है तो। लेकिन तू वो बोलता है यार मैंने तो 4 लोग और मार दिए कि पूरे पूरे गांव को जलाने जा रहे थे। सोचा कि जब जा ही रहा हूँ सत्संग के लिए या तीर्थ के लिए तो इन चारों को भी एकदम निपटा के चलता हूँ, इससे कम से कम गांव वाले को तो भला होगा, गांव वाले तो बच जाएंगे जब इन चारों को मार दूंगा तो। अब उसकी ये जो सोच थी उसकी वजह से उसने चारों को मारा था, लेकिन मन में वो आ गया कि भाई मैंने तो फिर दोबारा हिंसा कर दी। बोला चलो कोई बात नहीं, सुबह उठ के देखेंगे, सुबह आगे बढ़ेंगे। अब सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि वो जो लकड़ उन ऋषि मुनि ने दी थी वो लकड़ हरी होनी शुरू हो गई। अब वो हैरान कि ऋषि मुनि ने तो कहा था कि तेरे को सत्संग जो तीर्थ पे जाना है तब जाके ये लकड़ हरी होगी, लेकिन ये लकड़ तो अभी से हरी होनी शुरू हो गई। वो वापसी तभी भागा भागा उन्हीं ऋषि मुनि के पास पहुंचता है, उनके आश्रम में पहुंचता है, बोलता है गुरुदेव आपने तो बोला था कि मैं तीर्थ करूंगा तो ये लकड़ हरी होगी, ये तो अभी से हरी होनी शुरू हो गई। तो वो ऋषि मुनि पूछते हैं भाई बता ऐसा काम क्या किया तूने। बोला काम क्या किया, मेरे को 4 चोर और टकराए थे जो पूरे गांव को मारना चाहते थे, जलाना चाहते थे। मुझे गुस्सा आया यार, जब मेरे मतलब ये चारों उस गांव को जलाना चाहते हैं तो क्यों ना इन्हीं को मार दिया जाए। मैं तो तीर्थ के लिए जा रहा हूँ, 4 और मार दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बोले भाई मारता तो पहले भी था, आदमियों को मारता तो पहले भी था, मारा तूने अब भी है, लेकिन तेरे विचार बदल गए। पहले तू मारता था अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और उसमें तू कोशिश करता था सुख मिलने की। लेकिन अब तूने जो मारा है उन चारों को तूने अपने लिए नहीं मारा, किसी दूसरों की जान बचाने के लिए मारा। दूसरों की जान बचाने के लिए जो तूने किया है ये परमात्मा के दिए हुए एक शुभ कार्यों में से एक कार्य होता है कि अपने लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो वहाँ बैठे बैठे भी आप परमात्मा के कार्यों में मदद कर सकते हो। जय गुरुदेव।